स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरगर। जैसा आपको पता है कि हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस लेक्चर सीरीज में हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था, कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, उस स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। कल के टॉक में हमने पढ़ा था, पहला जो हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि स्टैटिस्टिकल सीरीज जो हमारे पास होती है बेटा, हमने देखा था स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक स्टैटिस्टिकल सीरीज जो हमारे पास है उसे हमने कहा था वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है बेटा, कल के टॉपिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसे रिकैप कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हमने देखी थी पहली, उसमें हमने देखा था या कि हम डाटा को अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो हम डाटा को इस इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। तो ये हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है बेटा, इस फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमने क्या देखा? इस फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो दो टाइप्स की होती है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी सीरीज में पहले हमने पढ़ी थी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इस डिस्क्रीट सीरीज को हमने कल पढ़ा हुआ था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसी इंडिविजुअल सीरीज में और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा बेटा, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इसका हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था आपको कि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है इसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। तो कल के टॉपिक में हमने ये सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हुए थे। उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी सीरीज को पढ़ा था, और कैसे उसको ऑर्डर में रखा जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन चीजों को हमने कल पढ़ा हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, इसमें कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। ठीक है बेटा, तो जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज की, तो आप याद रखिएगा बेटा कि कल हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या किया जाता है। फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम डाटा जो हमारे पास होता है या इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है बेटा, या जो आपके पास क्या होता है, हाँ डाटा होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। मैंने आपको बोला था कल कि इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, क्लास इंटरवल्स कहा जाता है। अब इस क्लास इंटरवल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी क्या किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी इन क्लास इंटरवल्स को रखा जाता है। यानी किस क्लास इंटरवल में कितने नंबर्स यानी कितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसे रखा जाता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने कल पढ़ा हुआ था, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, या डिफरेंट हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज करते हैं, या डिफरेंट सीरीज इसमें आती हैं बेटा। पहली सीरीज जो इसमें होती है बेटा उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इस एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, ठीक है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। कल हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम करते हैं, हम रखते हैं हमारे सामने क्लास इंटरवल्स, उसके बाद टेलीमार्क्स होते हैं हमारे पास, और उसके बाद होते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स या इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है। अब मैंने आपको एग्जांपल कल दी थी कि अगर क्लास इंटरवल्स की बात की जाए, ठीक है, और टेलीमार्क्स की बात की जाती है या फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था क्लास इंटरवल्स को हम कैसे करते हैं, क्या हम देखते हैं अपने डाटा में से, यानी ऐसे हमारे पास 20, 20, 24, 26, 27, 28, 20, 26, 27, 28, 30, 34, 31, 32, 33, 20, 19, 16, 18, 16, ये समझ लीजिए कि हमारे पास मार्क्स है। यानी क्वेश्चन ऐसे होगा कि द मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए गए होंगे। हमें क्या करना पड़ता है, वहां से क्वेश्चन बोलता है कि आप इसे क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके दिखाइए, ऑर्गेनाइज करके दिखाइए। तो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते जाएंगे। अब क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये जो आपके पास मार्क्स हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, याद रखिएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको ऐसे बोल रहा था, कल मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको पहले क्या देखना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, वहां से क्लास इंटरवल स्टार्ट करना है,
और सबसे बड़े पे हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट मीन्स 20, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा आपको दिखेगा 16। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 15 से लेकर 20 तक हम पहला ग्रुप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 तक हम पहला ग्रुप रख सकते हैं, और उसके बाद 25 से 30 तक तीसरा ग्रुप हमारा होगा। उसके बाद 30 से 35 क्या होगा, हमारा ग्रुप। अब एक बात याद रखिए बेटा, मैं आपको यहां पे इंडिकेट करके दिखा रहा हूं रेड मार्कर से। रेड मार्कर से क्यों दिखा रहा हूं आपको अभी समझ आएगा। इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, ये होता है हमारा लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। और ये जो 15 जो है ये हमारा लोअर लिमिट हुआ, और ये 20 जो है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। अब जब मैं एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करता हूं बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज कहलाती है दैट सीरीज इन विच द अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड। याद रखिएगा, इज एक्सक्लूडेड। अब बात क्या है, यहां पे मेरा अपर लिमिट क्या है, 20 है मेरा अपर लिमिट। इस 20 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा किस वाले में, पहले क्लास इंटरवल में। इसको हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, या मतलब कि जो हमारा अपर लिमिट है 20, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इस 20 वाले नंबर्स को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी अगर मैं आपको बोल दूं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, इन विच द अपर क्लास लिमिट या अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल repeats itself in the other class interval, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अब जब मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, जिसमें हमारा अपर लिमिट जो होता है 20, याद रखिएगा अपर लिमिट जो हमारा है 20, यहां पे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहां पे बोला कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल रिपीट्स इटसेल्फ इन द अदर क्लास इंटरवल एज लोअर लिमिट। याद रखिएगा, एज लोअर लिमिट। अब एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारा जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है, यानी इसको हम इसमें ऐड नहीं करते, और ये अपने आप को रिपीट करता है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। अब याद रखिएगा, यानी सेकंड क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा ये अपने आप को थर्ड क्लास इंटरवल में क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब जो थर्ड क्लास इंटरवल में अपर लिमिट होगा वो अपने आप को एज लोअर लिमिट कहां पे ऐड करेगा, हमारे फोर्थ क्लास इंटरवल में। इट मींस कि हमारा अपर लिमिट यहां पे इंक्लूड नहीं होके दूसरे क्लास इंटरवल में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया। फिर हम क्वेश्चन पे भी जाएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए क्या मसला है कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है, वो इसमें नहीं गिना जाता, और वो इंक्लूड कहां पे किया जाता है, वो इंक्लूड किया जाता है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। अब आप यहां से अच्छी तरह समझिए इसको एज क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है 15, यानी 15 से 20। मैंने आपको कल भी समझाया था कि 15 से आप कहां तक जाओगे, 20 तक नहीं जाना है आपको, बल्कि 19.9 अगर कहीं पे है तो 19.9 तक आप जा सकते हैं, 20 तक आप नहीं जा सकते, ठीक है। 20 वाले इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब 15 से देखिए, 15 से कैसे इंक्लूड है किया जाएगा, 15 यहां पे कोई है नहीं, यानी 15 से 20, इट मींस हमें 15, 16, 17, 18 और 19 देखने हैं। तो यहां पे एक हुआ 1 2 3 4 4 है यहां पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, और ऐसे ही टेलीमार्क्स यहां पे 4 हम लाइंस डालेंगे, ठीक है। अब 20 से 25, अब 20 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 25 इसमें इंक्लूड नहीं होके दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। दैट मींस 20 से 24 तक हमें जाना है। इट मींस 20 से 24, तो 20 इंक्लूड होगा, दैट मींस 1, ठीक है बेटा। 22, ठीक है, 2 3 4 5, ऐसा समझ लीजिए कि यहां पे कितने नंबर से टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 5, और इसी हिसाब से हमारे यहां पे टेलीमार्क्स भी डलेंगे। अब 25 से 30, इट मींस 25 इंक्लूड यहां पे होगा और 30 इंक्लूड नहीं होगा। 25 का इंक्लूड कीजिए, 25 से लेकर 25 से लेकर 30 तक, 25, 26, 27, 28, 29, तो 26 हमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6
6 है टोटल, तो दैट मीन्स 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हो गए। अब 30 से 35, इट मीन 30 यहां पे इंक्लूड होगा और 35 इंक्लूड नहीं होगा। अब 35 हमारे पास है नहीं तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होने वाला, फिर भी वो इंक्लूड नहीं होने वाला था। अब यहां पे देखिए 20 से 25, ठीक है, ये 30 से 35 सॉरी। अब 30 से देखिए 32, 1 2 3 4 5 और कोई है नहीं, 5 टोटल, तो यहां पे 5, 1 2 3 4 एंड 5। इस सीरीज को हम कहते हैं बेटा, ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी इस एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या किया जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करके उसे एज लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल ले लेते हैं, और सेकंड क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होगा वो एज थर्ड क्लास इंटरवल में एज लोअर लिमिट क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज के एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे काम किया जाता है। अब इसी एक्सक्लूसिव सीरीज के बाद तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी से फिर से समझते हैं एक बार। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिस सीरीज में अपर लिमिट क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि जिसमें अपर लिमिट अपने आप को रिपीट करता है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। ये बात याद रखिएगा बेटा। एक बार और चीज आपको याद रखनी है यहां पे कि इनके बीच में जो ये डिफरेंस होती है क्लास इंटरवल्स के बीच में, इट शुड बी इक्वल ऑलवेज, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। डिफरेंस जिसे आप कहते हो, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, इसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है, रेंज कहते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो रेंज क्या होता है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए हम कहते हैं रेंज किसके बराबर होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा, तो ये रेंज क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, ना डिफरेंस आपको क्लास इंटरवल्स के बीच में हमेशा बराबर रखनी है। ये हुआ हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। अब दूसरी सीरीज जो होती है बेटा वो इसी का अपोजिट है। दूसरी सीरीज में क्या किया, कौन सी सीरीज होती है हमारे पास, दूसरी सीरीज होती है बेटा हमारे पास जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। दूसरी होती है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। अब इस इंक्लूसिव सीरीज में क्या किया जाएगा, इसमें याद रखिएगा यहां पे रिपीट करता था एज क्लास, अपना क्लास इंटरवल अपने आप को रिपीट करता था, अब रिपीट नहीं होगा। अब अपर लिमिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है, यहां से 21 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 25 तक, यहां से 26 से स्टार्ट होगा 30 तक, ठीक है, और यहां से कैसे होगा, यहां से 30 से स्टार्ट 31 से स्टार्ट होगा 35 तक। अब फिर भी जो हमारे पास है, ठीक है, वैसे ही क्लास इंटरवल रहेगा जैसे क्लास इंटरवल पहले होते थे। तो डिफरेंस मैंने आपको बोला था, डिफरेंस सेम होनी चाहिए। इट मींस यहां से आप कहां तक ले जा सकते हो, 15 से 20 या 20 से 26 तक आप ले जा सकते हैं, यानी क्लास इंटरवल्स को बराबर मैनेज करने के लिए। तो इन दिनों में हमारा 4 आया, तो आप यहां से ले सकते हैं 15, अगर हमारे पास है तो आप यहां से 16 से ले लीजिए। अब क्लास इंटरवल फिर से डिफरेंस जो इनकी है बराबर आ गई, 16 20, 16 दैट इज 20 माइनस 16 दैट इज 4, 25 minus 21 that is 4, 30 minus 26 that means 4, 35 minus 31 that is also 4। तो हमारा रेंज जो है वो वापस बराबर आया। लेकिन एक डिफरेंस है इनमें कि यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 21 है। इट मींस 20 जो है वो इसी में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि इसमें इंक्लूड होके। अब याद रखेगा, अब इसका फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, याद रखेगा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने 20 उसमें इंक्लूड नहीं किया था, अब 20 इंक्लूड करना है। तो दैट मीन्स जो चीजें हमने दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड करनी थी वो हमने अब वापस फर्स्ट क्लास इंटरवल में क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। तो इंक्लूसिव सीरीज की डेफिनेशन पहले आप देख ले। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, याद रखिएगा, इन विच द अपर क्लास इंटरवल ऑफ फर्स्ट क्लास does not repeat itself। याद रखिएगा, ये अपने आप को रिपीट नहीं करता, रिपीट इटसेल्फ इन सेकंड क्लास इंटरवल, इसमें रिपीट नहीं किया जाएगा। अब रिपीट कैसे नहीं होगा उसका मैं आपको यहां पे इलस्ट्रेशन भी दिखा रहा हूं, तो इलस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं आराम से। 16 से 20, फिर 20 इंक्लूड यहीं पे होगा, 20 को क्या करना है, यहां पे इंक्लूड क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ से एक्सक्लूड करके वहां पे रखा हमने, दैट मींस वहीं पे इंक्लूड होगा अब 20, इसलिए से इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। अब 16 से 20, इट मींस अब बराबर 20 तक जाना है, क्योंकि 20 अब यहाँ पे रिपीट नहीं होने वाला, तो 20 से बराबर, दैट मींस 16 17 18 19 20। अब पिछली बार में हमने एक्सक्लूसिव में क्या किया था, इस 20 को नहीं रखा था इसमें, तो अब आप देख सकते हैं 20 दैट्स 1 2, ठीक है, 16 से 20 तक जाना है, 2 3
4 5 6। आपको दिख रहा होगा कि अब तक फ्रीक्वेंसी जो हमने उस वाली सीरीज में देखी थी वो थी 4, यहां पे क्या आई 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही अब 21 से 25 तक। अब 21 से देखिए, 21 से 25 तक, दैट मींस 21 22 23 24 25 एंड 20, हाँ 25 सॉरी 21। 21 से देखिए 21 है कहाँ, 21 है कहीं पे, जी नहीं 21 है नहीं। अब यहाँ पे 24, दैट मीन्स 1 24, दैट मीन्स 1, हाँ 24 आया। 24 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 25 तक, 21 से लेकर 25 तक, दैट मीन्स 1, हाँ इसमें 1 नहीं है, ठीक है 1। अब देखिए कितनी डिफरेंस आएगी इसमें, तो डिफरेंस आएगी क्योंकि हमने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में से कन्वर्ट किया, दैट मीन्स 26 से 30। अब 26 को देखिए, 26 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 31 से लेकर 35, 31 से लेकर 35, दैट मीन्स 1 2 3 4 और ये आएगा हमारा 4, 1 2 3 एंड 4। अब आप देख सकते हैं टोटली जो है हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। आपको वो मैं नहीं समझा रहा हूं क्यों चेंज हुई, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहां पे सिर्फ इतना देखना है कि इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है। तो यहां पे आपको समझ में आया कि इंक्लूसिव सीरीज जो है, इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है और एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो होपफुली आपको इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो अच्छी तरह समझ में आई, कोई परेशानी नहीं है, आराम से समझ में आ जाता है बच्चा। समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगा बार बार। जब आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं आप रिपीट करने की कोशिश करूंगा, बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा और मैं इसे बहुत ज़्यादा ईजी करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारी थी क्या है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, ये दो सीरीज हमारे पास है। तीसरी सीरीज जो हमारे पास होती है बेटा वो होती है ओपन एंड सीरीज। हाँ ओपन एंड सीरीज से पढ़ने से पहले मैं आपको कन्वर्जन दिखा दूं। अब देखो ये हमारे पास है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने देखा था 0 to 5, 5 to 10, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में हमने क्या देखा था, 0 to 4, 5 to 9 ऐसे आता था, 10 to 14 ऐसे होता था। इट मींस कि यहां पे जो अपर लिमिट था वो अपने आप को रिपीट करता था इसमें, और यहां पे जो अपर लिमिट था वो अब इंक्लूड नहीं करता या रिपीट नहीं करता अपने आप को। अब ऐसी सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, इस सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हम कैसे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। मैं यहां पे आपको दिखा दूं, तो ये देखिए मैं आपको एक्सक्लूसिव सीरीज दिखाता हूं पहले, ये इंक्लूसिव सीरीज दिखाता हूं पहले, उसी इंक्लूसिव सीरीज को हम फिर करेंगे कन्वर्ट। ये है क्लास इंटरवल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मैं टेलीमार्क्स को यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, चलिए डालते हैं आपकी आसानी के लिए, वरना आप समझ जाएंगे कि कहाँ गया, अब तक तो था टेलीमार्क्स यहाँ पे, बीच में ही कहाँ चला गया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में मैंने देखा था कि ये जो हमारे पास है ये होगी हमारी इंक्लूसिव सीरीज। अब इस इंक्लूसिव सीरीज को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे करेंगे, ये इंक्लूसिव सीरीज है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, आसानी से समझ लीजिए। हमारा जो लोअर क्लास इंटरवल होगा, याद रखिए, सॉरी लोअर लिमिट जो हमारा होगा, इसे मैंने आपको बोला था कि ये होती है हमारी लोअर लिमिट, और ये हमारी है यहां पे अपर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अब याद रखेगा बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है कि लोअर लिमिट को हम सबट्रैक्ट करेंगे 0.5, लोअर लिमिट को सॉरी ऐड करेंगे 0.5, और अपर लिमिट को क्या करेंगे, अपर लिमिट को हम
क्या करेंगे यहां पे, हाँ सॉरी फिर से एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि लोअर लिमिट जो हमारा होगा इसमें से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 0.5, ठीक है, और जो अपर लिमिट हमारा होगा उसमें हम करेंगे ऐड 0.5, याद रखिएगा। अब यहां से 0.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहां से 0.5 क्या करना है, ऐड। अब इसको ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, देखिए कैसे। अब आपके पास पहला एक क्लास इंटरवल क्या था, 0 to 4। अब 0 से आप माइनस करें 0.5, दैट मीन्स माइनस 0.5, ऐसा हो गया, ठीक है, माइनस 0.5 हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा। तो इसमें ऐड करना है 0.5, ये बन जाएगा 4.5, ठीक है बेटा। अब इससे सब्ट्रैक्ट करो 0.5, ये बन जाएगा 4.5, इससे ऐड करो 0.5 तो क्या होगा 9.5। अब यहां से आप सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो इट मींस 9.5, और यहां पे आप ऐड करें 0.5 तो इट मींस 14.5। अब देखिए फिर से एक बार, अब क्लास इंटरवल क्या बना, क्लास इंटरवल बना 0.5 से 4.5, और 4.5 फिर से कहां पे ऐड हुआ, यहां पे फिर से एज लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। तो याद रखना इतना ही है आपको कि कन्वर्जन में क्या होगा, लोअर लिमिट से क्या किया जाएगा, 0.5 माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अपर लिमिट से क्या करना है, प्लस करना है 0.5। तो जैसे आप प्लस 0.5 करोगे और सब्ट्रैक्ट 0.5 करोगे तो आपका अपर क्लास इंटरवल खुद ब खुद रिपीट करेगा अपने आप को एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, याद रखिएगा। अब इसी सीरीज को हम, यह समझ लीजिए कि यह थी हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज, इसे हमने कन्वर्ट किया किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में हम क्या करते थे, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसा समझिए हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते थे। अब ये कौन सी है, एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहां पे 10 और 10 रिपीट कर रहा है, अपर लिमिट रिपीट कर रहा है अपने आप को, 15 से 15 अपर लिमिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब करना क्या है, अब तक हमने क्या किया था, इसमें से माइनस किया था 0.5, इसे कन्वर्ट करने में एक्सक्लूसिव के लिए 0.5 माइनस किया था, इसमें क्या किया था, ऐड किया था। लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। इसमें 0.5 ऐड करो, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। दैट मींस कि जब मैं 5 से 0.5 क्या करता हूं, ऐड करता हूं, ये बन जाएगा 5.5। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया 9.5, ठीक है बेटा। अब जब मैं 9.5 क्या करता हूं, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया था मैंने, अब जब मैं इस पे प्लस करूंगा 0.5 तो ये कितना बन जाएगा, 10.5, और यहां पे क्या बन जाएगा, 14.5। यहां पे क्या होगा, 14, ये बन जाएगा 15.5, ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 20.5, ये बन जाएगा 24.5। अब मुझे बताइए कि यहां पे अपर लिमिट क्या है, 9.5, यहां पे लोअर लिमिट क्या है, 10.5। इसका मतलब यह है कि अब अपर लिमिट अपने आप को रिपीट नहीं करेगा एज लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। इट मींस कि यहां पे हमने एक्सक्लूसिव सीरीज को क्या किया, एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया। तो याद रखना है कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट से माइनस कर सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 और अपर लिमिट को प्लस करना है 0.5। लेकिन जब हमें इसका क्या करना हो, रेसिप्रोकल करना हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं वाइस वर्सा होता है इसका, कि एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए इस लोअर लिमिट पे क्या करना पड़ता है, प्लस करना है 0.5 और अपर लिमिट पे माइनस करना है 0.5। बहुत इजी है, इजी वे में समझाने की कोशिश की मैंने। तो ये है हमारा कन्वर्जन, कि हम कन्वर्स कैसे कर सकते हैं या कन्वर्ज कैसे कर सकते हैं, किसको, हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज को और इंक्लूसिव सीरीज को। अब तीसरी जो सीरीज हमारे पास होती है बेटा, उसे हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज, याद रखिए, इसे हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज अपने नाम से बता देती है कि इसमें एंड्स होते ही नहीं, ओपन एंड सीरीज में एंड्स होते ही नहीं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूं
कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन उसमें क्या लिखा होगा, उसमें क्लास इंटरवल्स भी होंगे, ठीक है बेटा, और इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी। इसका एक क्वेश्चन मैंने बना के लाया था ओपन एंड सीरीज का, कि लिखा क्या होगा ऐसे, बिलो 5, ठीक है, और फिर बीच में क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे 5 to 10, 10 to 15, और लास्ट में क्या लिखा होगा 15 एंड अबव, 15 एंड अबव, ऐसे दिया गया होगा। यानी इसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। एंड्स जो भी होते हैं इसके, यानी जो एंडिंग क्लास इंटरवल्स, यानी स्टार्टिंग क्लास इंटरवल और एंडिंग क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, वो मिसिंग होता है। इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, उन क्लास इंटरवल्स को पहले भरना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखी हुई थी यहां पे, दैट्स 1, 3, 4 एंड 6, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको डाटा देखना होगा। इसके लिए हम क्या देखना पड़ता है, डाटा देखना पड़ता है कि 5 से नीचे कितने नंबर्स थे आपके पास। इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। बिलो 5 का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 तक कितने नंबर्स आए हैं 1, तो मैं कोई भी ले सकता हूं, दैट मीन्स 3, ठीक है। अब 5 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स हैं 3, दैट मीन्स यहां पे 8, 9 और 7 था, ठीक है। 10 से 15 तक कितने नंबर्स हैं 4, दैट मीन्स 10, 11, 12, 13 था इसमें। अब 15 एंड अबव कितने हैं 6, दैट मीन्स 15, 16, 17, 18, 19, 18, ऐसा था। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, पहला क्लास इंटरवल बनाने के लिए याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास 3। इट मींस अगर मैं क्लास इंटरवल कितना है, यहां पे गैप कितना है 5, 5 का गैप है, ये बात याद रखिएगा, 5, 5 का गैप है। इट मींस अगर मैं 0 से 5 बनाऊं अपना क्लास इंटरवल, तो 0 से 5 मैं कैसे क्लास इंटरवल बनाऊंगा, 0 से 5 इसलिए क्लास इंटरवल बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 3, और उसकी 0 से 5 लेकर ग्रुप जो है उसमें क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी जो है या उसमें नंबर जो है एक ही नंबर हमारे पास है। इट मींस मैं पहला क्लास इंटरवल क्या बना सकता हूं 0 to 5, तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करता हूं, इसको मैं ऐसे ही कन्वर्ट करता हूं 0 to 5, ठीक है, उसके बाद है ही 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, और 15 to, अब देखना मुझे सबसे बड़ा क्या है, 15 to 20, और अगर यहां पे होता 15 एंड अबव, अगर यहां पे होता 24, ठीक है, तो इसका मतलब मैं 24 को किसमें इंक्लूड करना था मुझे इसमें इंक्लूड करना था, या मुझे और एक ग्रुप बनाना था इसका, ठीक है। तो ये होगा नहीं, 24 ये ज्यादा देगा नहीं, ये हमेशा कोशिश करता है आपके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें डाटा देने की कम ही कोशिश की जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि कंफ्यूज ना हो बच्चा, उसे कैसे करना है। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं अपनी ओपन एंड सीरीज को। ओपन एंड सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें पहला क्लास इंटरवल भी मिसिंग होता है और लास्ट क्लास इंटरवल भी मिसिंग होता है। तो हम कह सकते हैं दैट सीरीज in which the first and last class interval are missing। इनमें लास्ट क्लास इंटरवल और फर्स्ट क्लास इंटरवल जो होता है वो मिसिंग होता है, वो हमें खुद डिटरमाइन करना पड़ता है। उस सीरीज को हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। तो 3 सीरीज हमने अब तक पढ़ी, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज और तीसरी हमारे पास ओपन एंड सीरीज, ठीक है बेटा। ओपन एंड सीरीज को पढ़ने के बाद ओपन एंड सीरीज को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, ओपन एंड सीरीज के बाद हमारे पास और एक सीरीज आती है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं समझाता हूं आपको, एडिशन किसका, फ्रीक्वेंसीज का। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है उन्हें क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, उससे बनती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, आपके पास एक सीरीज आपको दी गई होगी, ठीक है, ऐसे आपके पास एक ग्रुप दिया गया होगा, आपको उसे कन्वर्ट क्या करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहां पे होंगे मार्क्स या क्लास इंटरवल, ठीक है, यहां पे होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, यहां पे होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये बात याद रखिएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में करना है क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, 0 to 5 अगर है फॉर एग्जांपल 2 मेरे पास, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 2,
5 to 10 ग्रुप में कितने नंबर्स हैं टोटल, ऐसा समझ लीजिए कि 6 है। 10 से 15 से लेकर 4, 15 to 20 से लेकर 5, 25 से 20 to 25 लेकर दैट मीन्स 3। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करती क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ही लिखोगे वापस 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब सेकंड क्लास इंटरवल में क्या किया जाता है, इन दो फ्रीक्वेंसीज को प्लस, यानी पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और दूसरे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या की जाती है, क्यूमुलेट की जाती है, ऐड की जाती है। इट मीन 6 + 2 दैट्स 8। इट मीन्स कि हमारे सेकंड क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी ऐड होगी और वो नंबर बढ़ जाएगा। 10 to 15 से लेकर कितने थे नंबर्स हमारा, 4। तो अब तीनों ग्रुप्स का ऐड करो, 6 + 2 8, 8 + 4 दैट इज 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12। अब 15 से 20 5 थे हमारे पास, तो दैट इज 12 + 5 दैट इज 17, ठीक है। और 17 + 3 जब मैं करता हूं तो दैट मीन्स 20। अब आप ऐड कीजिए, ये जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमेशा टोटल के बराबर आएगी, ये याद रखिएगा। ये हमेशा किसके बराबर आएगी, ये हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसीज के बराबर आएगी। कैसे, देखिए फिर से, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 3 दैट इज 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके बराबर आएगी, हमारे लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसीज के ऐड के बराबर आएगी। इसको ये कह सकते हैं हम एग्जामिन करने का भी एक तरीका है कि अगर आपको ये शक है कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन ठीक हो रहा है कि नहीं, तो आप फ्रीक्वेंसीज का ऐड कीजिए और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर उनके बराबर आई तो इट मीन्स आप सही जा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूज हो सकती है अगर आपको शक हो कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी सीरीज होती है जिसमें क्या किया जाता है, इन विच the frequencies are frequently added। याद रखिएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंटली ऐड किया जाता है। तो हमारा थर्ड जो टाइप है हमारी सीरीज का, फ्रीक्वेंसी सीरीज का या टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते जाते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल्स में लिखते जाते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो याद रखिएगा। अब अगर मेरे पास ऐसा समझ लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं दी गई है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चेंज इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो जो हमने पढ़े थे। अब इसे कैसे किया जाएगा, तो 2 वापस आप 2 ही लिखोगे, याद रखिएगा। अब इस 8 में से 2 को माइनस करो, यह आ जाएगा 6, ठीक है। 12 में से माइनस करो किसको, 12 में से, क्योंकि ये तीनों को ऐड करके आया था 12, ठीक है। तो 12 में से हमारे पहले 8, तो दैट मींस बचा 8, 8 में से करो 2, ठीक है, तो बचा क्या, 12 में से 8 गए 8, तो दैट मींस 12 में से 8 दैट मींस 4, 4 - 2 दैट इज 2। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 2, ठीक है। ऐसी 17 इन चारों को ऐड करके आई थी, ठीक है, चारों को ऐड करके आई थी, तो उसी हिसाब से आपको माइनस भी करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 8 - 2 आप कीजिए। 8 - 2 जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। 12 - 8 कीजिए, ठीक है। ऐसे ही 17 माइनस, ऐसा करिए, हाँ सॉरी, 12 - 8 कीजिए, 12 - 8 दैट इज 4, ठीक है। 17 - 2, 20 - 12 दैट इज 5, 20 - 17 दैट इज 3। तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप आपकी अपर वाली फ्रीक्वेंसी से या फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ सबट्रैक्ट करना है। यानी इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस करेंगे और उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और ऐसे ही इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको इसके साथ माइनस किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको इसके साथ माइनस किया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसे कन्वर्जन भी कहते हैं, ये हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कन्वर्जन भी सीख लीजिए साथ साथ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके बाद और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारे पास है बेटा,
यानी 4 फ्रीक्वेंसी सीरीज तो हम अब तक पढ़ चुके हैं, इसका हम कन्वर्जन भी पढ़ चुके हैं। जो लास्ट वाली हमारे पास है वो है हमारे पास मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या किया जाता है, इतना आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ मिड वैल्यूज देगा, ठीक है। एक तो मिड वैल्यूज आपके पास होंगे और आपके पास क्या होगा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है टेक्निक्स यूज। उस टेक्निक से आपको क्लास इंटरवल्स निकालने हैं। कैसे, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं यहां पे कि क्वेश्चन क्या है। आप ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन मेरे पास है कि हमारे पास मिड वैल्यूज दिए गए हैं, मिड वैल्यू, ठीक है, और उसके साथ हमें क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। मिड वैल्यू क्या है मेरा 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। मिड वैल्यू है 15, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5। ये आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने इसी क्वेश्चन को लिया, क्योंकि आपको फिर आसानी होगी समझने में। इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, 35 और 9 दैट मीन्स 45, दैट इज 8। आपके जो आपकी बुक है उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि मिड वैल्यूज हैं आपके पास, इसे क्या कीजिए, इसे कन्वर्ट कीजिए, इस मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज को आप इनटू सिंपल सीरीज क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको मिड वैल्यूज का जो है, मिड वैल्यूज का वैल्यू निकालना पड़ता है और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है ताकि हम इसे सिंपल क्या कर सकें, सिंपली हम इसे क्लास इंटरवल्स में क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो कैसे चेंज करेंगे वही मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। हमारे पास मिड वैल्यूज क्या थे, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं अच्छे से। मिड वैल्यू हमें दिया गया है, मिड वैल्यू क्या था, 5, 15, 25, 35, 45। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 6, 5, 11, 9, 6, 5, 11, 9 और 8। ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी। इसी को हमें चेंज करना है इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए मैं कैसे करता हूं इनको, देखो इसके लिए मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा। इसके लिए इसको आपको ये टेक्निक याद रखनी होगी। टेक्निक क्या है, L1 किसके बराबर होगा, पहले आप देख लीजिए, याद रखिएगा इनके बीच में डिफरेंस कितनी है, आप क्या देख रहे हो, याद रखिएगा, अलग अलग मैं लिखवाऊंगा यहां पे कि पहले आपको मिड वैल्यूज की डिफरेंस देखनी पड़ेगी। मिड वैल्यूज डिफरेंस कितनी है मिड वैल्यूज की, मिड वैल्यूज की डिफरेंस है 15 माइनस 10 दैट इज 5, 25 माइनस 15 दैट 15 माइनस 5 दैट इज 10, 25 माइनस 15 दैट इज 10, 35 माइनस 25 दैट इज 10 एंड 45 माइनस 35 दैट इज 10। तो इसका मतलब डिफरेंस कितनी हुई, 10, याद रखिएगा। अब मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूं, L1, ठीक है, प्लस ये डिफरेंस, याद रखिएगा, ठीक है, L1 प्लस D आप कह सकते हो, या CD आपसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी आपसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है कि L1 लोअर लिमिट, ठीक है, कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट होगा मिड वैल्यू, हम कह सकते हैं मिड वैल्यू सिंपली, ठीक है, मिड वैल्यू प्लस D/2 या माइनस D/2, ऐसे आपको निकालना है। तो लोअर लिमिट क्या होता है, हमेशा लोअर लिमिट होता है एक तो मिड वैल्यू यानी M माइनस D/2 या M माइनस CD/2। अब M क्या है मेरे पास 5 माइनस D क्या है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 2। L1 क्या होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की। तो L1 किसके बराबर होता है, M माइनस CD डिवाइडेड बाय 2, यानी कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन L2 किसके बराबर होगा, L2 होगा M प्लस CD डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा। यानी अपर लिमिट किसके बराबर होगा, अपर लिमिट होगा मिड वैल्यू, ठीक है, माइनस CD डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन L2 बराबर होगा M प्लस CD डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस डिफरेंस क्या है कि पहले लिमिट में हम फर्स्ट लिमिट को ढूंढने के लिए माइनस करेंगे और लास्ट लिमिट को ढूंढने के लिए प्लस करेंगे। अब यहां पे 5 माइनस 10/2 दैट मींस 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्लास इंटरवल क्या बना हमारा, 0 बना, ठीक है। तो पहला क्लास लिमिट क्या बना हमारा, 0 बना। मैं यहां पे क्लास इंटरवल लिख लेता हूं साथ साथ। क्लास इंटरवल पहला क्या बना हमारा, 0। अब लास्ट क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो दैट मींस L1 ढूंढने के लिए मैंने क्या किया था, 5 माइनस 10/2, ठीक है, ये हो गया 0।
और L2 को ढूंढने के लिए 5 + 10/2 विच इज इक्वल टू 5 + 5 दैट इज 10। तो 0 to 10 मेरा पहला क्लास इंटरवल बना। ठीक है, दूसरा क्लास इंटरवल कैसे बनेगा? दैट मीन्स 15 - 10/2 विच इज इक्वल टू 15 - 5 दैट इज 10, और इसी के साथ 15 + 10/2 विच इज इक्वल टू 10/2 हो गया 5, दैट इज 15 + 5 दैट इज 20। ये हो गया 10 to 20। अब आप इसी से जा सकते हैं आराम से, क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस तो सेम है, जितने क्लास इंटरवल है उतने ही आप अब कॉमन डिफरेंस सेम रखते रखते आप चलिए नीचे। तो दैट मीन्स 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 45। ऐसे आप क्लास इंटरवल्स को क्या करेंगे, 40 to 40 या 40 to 50, सॉरी 40 to 50। ठीक है, ऐसे आपको क्लास इंटरवल में क्या करना है, चेंज करना है इसे। तो ये हमारा लास्ट वाला जो है सीरीज था जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू सीरीज। तो याद रखिएगा मिड वैल्यू सीरीज में क्या होता है, मिड वैल्यू सीरीज इज दैट सीरीज, यहां पे मैं अब लिख के रखता हूं आपको कि मिड वैल्यू सीरीज कौन सी सीरीज होती है। मिड वैल्यू सीरीज इज दैट सीरीज in which the mid values are given corresponding to its frequencies, ये बात याद रखिएगा ना, इसमें सिर्फ मिड वैल्यूज दिए गए होंगे और आपको क्या निकालना है, आपको ये क्लास इंटरवल्स निकालने होंगे। अब इस मिड वैल्यू में कौन कौन सा स्टेप हमने यूज किया वो मैं आपको समझाता हूं, आसानी से, आराम से याद रखिएगा कैसे हमने क्या किया। इसे मैं कह सकता हूं आपको इलस्ट्रेशन, इसे इसकी मैं आपको देता हूं, लेकिन इलस्ट्रेशन जैसे आप कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे वैसे ही इलस्ट्रेशन दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। इलस्ट्रेशन में पहला क्या है आपका, कि आपको क्या दिखना पड़ता है, आपको कॉमन डिफरेंस देखनी पड़ती है। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि आपको क्या करना है, म्यूचुअल डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, पहले सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस देखोगे। किन की? कॉमन डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, ये आपको दिखनी है। ठीक है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं यूजुअली। ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस देख ली। दूसरा हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस जो होती है, देन द सी डी यानी कॉमन डिफरेंस इज रिड्यूस टू हाफ। अब इसे क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए हाफ में। ठीक है, अब हम कह सकते हैं टू ऑब्टेन द लोअर क्लास इंटरवल या लोअर क्लास लिमिट, subtract mid value from the obtained या reduced, ठीक है, obtained item। जिसे मैंने कहा था आपको L1 किसके बराबर होगा, m - CD डिवाइडेड बाई 2। अब अपर लिमिट को निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, टू ऑब्टेन यहां पे ऐड किया जाएगा, टू ऑब्टेन द अपर लिमिट एड द मिड वैल्यू टू CD/2। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं आपको, एड द मिड वैल्यू टू CD/2। अब इसकी फॉर्मूला यहां पे ऐसे है, m - CD/2, L2 किसके बराबर होता है, m + CD/2। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिससे आपको आराम से जो आपकी मिड वैल्यू सीरीज है उसे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर जो है आसानी से समझ में आया। मैंने बहुत इसको इजी करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इजी करने की कोशिश की है इसमें, और बहुत ज़्यादा इजी बनाया भी इसके लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से मैंने यहाँ पे आपको जो भी एग्जांपल्स दिखाई है वो सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई है, क्योंकि मुझे पता था कि आपकी बुक आपके सामने होगी और आप जब चाहे अपनी बुक को सामने रख के क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं फिर से एक बार। तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
कल हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के साथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। कल से हम फिर से थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर से थोड़े से प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे या थोड़े से पिक्चर्स पे जाएंगे या प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, डिफरेंट मोड से प्रेजेंटेशन के। तब तक के लिए आप इस वाले टॉपिक को फिर से एक बार अच्छी तरह देखिए। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय।